उन्होंने ये भी कहा कि नेहरू नहीं थे। तो नेहरू का मतलब ये था कि जो ब्रिटिश पत्रकार आए थे वो तीन लोगों का इंटरव्यू लेने आए थे। एक तो अम्बेडकर का, नमस्कार। ब्यावर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी थी जिसका विषय था भारतीय ज्ञान परंपरा, और उस गोष्ठी के समापन में मैं मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता था। वहां पर बात हुई थी कि भारत की ज्ञान परंपरा क्या है। तो मैंने वहां ये कहा था कि भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके एक रात पहले 14 अगस्त 1947 को भव्य अस्तित्व में आया। तो इस आधार पर मैंने कहा कि वो हमसे 12 घंटे बड़ा है। यही मैंने कहा, और ये भी कहा कि भारत और पाकिस्तान की जब आप तुलना करते हैं तो हमारा जो संकल्प है कि विश्व में हम साथ साथ रहें, वसुधैव कुटुंबकम हो, और मैंने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन शायद उन्होंने कोई षड्यंत्र के कारण ऐसा कुछ लिख दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आज फिर कह रहा हूं कि भारत और पाकिस्तान के जन्म की जो यात्रा है वो एक साथ चलने की है, 12 घंटे का अंतर है। और मैंने उनको यही बताया कि भारत कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है। वो इसलिए है क्योंकि हमारे भारत के अंदर हम बहुत मनुष्यों के चिंतन की बात करते हैं, व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, और ऐसे अनेकों उदाहरण दिए। उन्होंने ये भी कहा कि नेहरू नहीं थे। तो नेहरू का मतलब ये था कि जो ब्रिटिश पत्रकार आए थे वो तीन लोगों का इंटरव्यू लेने आए थे। एक तो अम्बेडकर का, एक जिन्ना का और एक गांधी का। तो उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने उनका इंटरव्यू लेने नहीं आए थे। ये मेरा वक्तव्य था, लेकिन अब उन्होंने जैसे भी छापा है ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने इस पुस्तक के भी नाम दिया फ्रीडम एट मिडनाइट, और अम्बेडकर जी का जो जीवन चरित्र है उनके पर्सनल सेक्रेटरी नानाकराम रत्तू ने लिखा, उसका भी जिक्र किया। उन सबसे मैंने लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने पाकिस्तान को अपना बड़ा भाई भी बताया? हाँ, मैंने इसलिए बताया, एक उदाहरण दिया कि वो 14 अगस्त 1947 और हम 15 अगस्त 1947, तो 12 घंटे का जो अंतर है, ऐसा मैंने उदाहरण दिया। नहीं, उदाहरण देते हुए आपने ये कहा ना, ये कहा हाँ कि भाई बड़ा भाई इसलिए बड़ा कि पहले पैदा हुआ है, इसलिए राजनीतिक रूप। इसलिए क्या कहा था कि वो राजनीतिक रूप से पहले अस्तित्व में आया। हाँ। बस यही कहा, तो इसलिए बड़ा भाई हुआ राजनीतिक रूप से, बाकी सांस्कृतिक रूप से तो हमको पता ही है। जिन्ना के लिए भी आपने बहुत कुछ कहा। जिन्ना के लिए मैंने यही कहा कि जिन्ना को जब आप ठीक से पढ़ेंगे तो जिन्ना प्रारंभिक रूप में लाला लाजपत राय और हमारे उग्रवादी राष्ट्रवादियों के साथ चलते थे, लेकिन देश की राजनीति ने पलटा खाया और फिर वे किस प्रकार से एक अलग देश की मांग लेकर के गए, मैंने ये बताया। और ये अगर आप पढ़ना चाहें तो एक किताब है फ्रीडम एट मिडनाइट, उसमें बहुत बड़ा लिखा हुआ है, कोई गलत बात नहीं। तो क्या आज के समय में जैसे हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं उनमें जाकर ऐसी बातें करना, क्या नहीं? हिंदू सम्मेलन में नहीं कहा, मैं नहीं, वैसे भी अगर आप ऐसी बातें करते हैं तो क्या उचित है, ये तर्कसंगत है? नहीं, हिंदू सम्मेलन में नहीं कहते हम ये बात। ये तो वो जो भारतीय ज्ञान परंपरा कॉलेज में जो अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी थी उसमें मैंने बताया था कि भारतीय ज्ञान परंपरा यह है, तुलना दी थी कि हम कहाँ पहुंचे और वो कहाँ पहुंचा। वो इसलिए कि मानव की गरिमा में विश्वास करते हैं, हम आतंकवाद में विश्वास नहीं करते, हम किसी पर आक्रमण नहीं करते, हम सबको गले लगाते हैं, ये उसका लक्ष्य था। नहीं, आज आप इतने अच्छे पद पर बैठे हुए, इतनी अच्छी गरिमा है आपके पद की, फिर अगर ऐसी बातें करते हैं तो क्या न्याय संगत है ये? नहीं, बिल्कुल न्याय संगत इसलिए नहीं है। मैं उदाहरण दे रहा था कि मैं उदाहरण देते हैं अपन, तो उनको कुछ अजीब लगा होगा, लेकिन ठीक है। जब ये प्रचारित हो रहा है तो आपको थोड़ी ग्लानि नहीं हो रही इस बात? नहीं, ग्लानि नहीं, गलती तो नहीं, ग्लानि नहीं हुई। मैंने एग्जाम्पल कोट किया, क्योंकि फिर मैंने उसके बाद एक बात और बताई कि ऑपरेशन सिंदूर हमने किया, मैंने ये भी तो कहा। तो उन्होंने क्या किया कि वो नहीं छापा, लेकिन वो बस केवल एक बात पकड़ के बैठ गए। तब आप समझ सकते हो कि ये ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।